अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है आपका। स्टूडेंट्स आज मैंने कुछ तरीका थोड़ा चेंज किया है अपने लेक्चर का। उसमें ये था कि हमारा तीसरा जो है वो प्ले स्टार्ट हो गया हुआ था, ठीक है। तो हमने पहले 7 सवाल कर लिए थे। अब अगले जो 7 सवाल थे ना वो बड़े ही अहम सवाल थे, यानी कि 8 से लेकर 14 सवाल नंबर तक बड़े ही अहम सवाल थे। मैंने क्या तरीकाकार अपनाया, मैंने ऐसा किया कि उन 7 सवालों को ना, जो बड़े ही अहम सवाल थे, उनको पेज पे लिख लिया, ठीक है। अब पेज पे लिख लिया, मैंने सोचा है कि मैं उनको ना एक एक करके उर्दू में आपको सवाल समझाऊंगा, उर्दू ही में उसको डिटेल उसका जवाब समझाऊंगा। आप इजीली किताब से जब पढ़ेंगे, आप उसका जवाब आपको इजीली याद हो जाएगा। आपने उर्दू में सुनना है और बाद में अपने नोट्स अपनी किताबों से इंग्लिश में एक दफ़ा उसका जवाब पढ़ना है और आपको फ़ौरन याद हो जाएगा, ठीक है जी। तो 8वां सवाल बड़ा अहम सवाल है, वेयर इज़ क्ले गोइंग, क्ले कहाँ पर जा रहा है। क्ले कहाँ पर जा रहा है, इसका जवाब ये है कि क्ले जो है वो ओके बाय सी का जो समुंदर है ना, उसके साहिल की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कीमती चीज़ें बह कर आती हैं। तो ओके बाय सी के लोग ना उन चीज़ों को पकड़ के ना, तो उनको बाज़ार जाकर, शहर में जाकर बेचते हैं और पैसे हासिल करते हैं। तो इसको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए ये साहिल समुंदर की तरफ जा रहा है। आपकी किताबों नोट्स पे लिखा होगा बीच, ही इज़ गोइंग टू दी बीच। बीच का मतलब साहिल समुंदर की तरफ जा रहा है, ताकि वहाँ पर इसको कोई कीमती चीज़ मिल सके, क्योंकि इसको पैसे चाहिए, ठीक है जी। तो 8वें सवाल का जवाब क्या होगा कि वो क्ले कहाँ जा रहा है। क्ले साहिल समुंदर की तरफ जा रहा है, बीच की तरफ जा रहा है, ताकि वहाँ पर इसको कोई कीमती चीज़ मिल सके। नामा सवाल है, वाई डज क्ले नीड मनी। ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। क्ले को पैसों की ज़रूरत क्यों है? क्ले को पैसों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इसने दो काम करने हैं। कौन कौन से दो काम करने हैं? एक तो इसने अपनी माँ के लिए तोहफ़ा ख़रीदना है, इसलिए इसको पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, आपने पढ़ा था ना कि इसका बाप जो है वो घर छोड़ के चला गया हुआ है। अब ये बड़ा हुआ है तो इसको अपने बाप की कमी का एहसास होता है। इसने मुकामी अखबार में ख़बर देनी है और अपने बाप को वापस लाना है। मुकामी अखबार में ख़बर देनी है कि अब्बाजान वापस आ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए इन दो कामों की वजह से उसको पैसों की ज़रूरत है। एक तो उसने अपनी माँ के लिए तोहफ़ा ख़रीदना है और दूसरा उसने जो है अपने बाप की वापसी के लिए अखबार में इश्तिहार देना है, ठीक है। इसलिए उसको पैसों की ज़रूरत है। 10वां सवाल बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, व्हाट हैज़ हैपन टू क्लेज़ फादर। क्ले के अब्बाजान के साथ हुआ क्या है? क्या हुआ था कि क्ले का फादर काम नहीं करता था, ठीक है। तो इसकी बीवी यानी कि क्ले की माँ उसके साथ बड़ा लड़ा करती थी कि तुम कमाते कुछ नहीं हो। तो एक दिन इतनी लड़ाई हुई कि ये इसकी जो क्ले की बीवी थी यानी क्ले की माँ ने क्ले के बाप को बड़ी बातें की और क्ले का बाप घर में किसी को बताए बगैर उसने अपना सामान पकड़ा और घर छोड़ दिया, ठीक है जी। तो ये घर छोड़कर किसी और दूसरे इलाके में जाकर काम करना शुरू हो गया था। 11वां सवाल भी बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, वाई डज क्ले वांट टू पुट इन द लोकल न्यूज़पेपर। क्ले ने मुकामी अखबार में ख़बर क्या देनी है? क्या ख़बर देनी है? उसने अपने बाप की वापसी के लिए ख़बर देनी है कि अब्बाजान आप घर वापस आ जाएं, हमें आपकी बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए उसने मुकामी अखबार में ये ख़बर देनी है कि अपने बाप को कहना है कि अब्बाजान घर वापस आ जाएं, हमें आपकी ज़रूरत है, ठीक है जी। 12वां सवाल बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, हु इज़ मिस मैकच्यून। मिस मैकच्यून कौन है? हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब। और वो अपनी जॉब के बारे में क्या सोचती है? मैंने आपको बताया था मिस मैकच्यून एक जवान सी टीचर है, ठीक है। तो ये एक टीचर है, पहले इसी का जवाब ये हो जाएगा, हु इज़ मिस मैकच्यून। मिस मैकच्यून एक टीचर है। हाउ डज शी फील अबाउट हर जॉब। और अपनी जॉब के बारे में क्या सोचती है? ये अपनी जॉब के बारे में ना बड़ी एक्साइटेड है, यानी कि इसको बड़ा शौक़ है बच्चों को पढ़ाने का। तो ये पूरी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाना चाहती है। शी फील्स एक्साइटेड अबाउट हर जॉब, ठीक है जी। 13वां सवाल है, व्हाट इज़ मिस मैकच्यून लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर तलाश करना। मिस मैकच्यून क्या तलाश कर रही है? क्या तलाश कर रही है? ये अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को तलाश कर रही है कि जो अच्छे बच्चे हैं मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। तो शी इज़ लुकिंग फॉर गुड स्टूडेंट्स टू टीच। वो अच्छे बच्चों को पढ़ाने के लिए तलाश में है। हाउ डज शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी टाउन। लेकिन वो ओके बाय सी के बच्चों के बारे में क्या सोचती है? वो ये सोचती है कि ये बच्चे बड़े लापरवाह हैं, बदतमीज़ हैं और ये पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वो इन बच्चों के बारे में परेशान है।
14वां सवाल भी बड़ा अहम सवाल है। व्हाट डज हैरी एडवाइज हर टू डू। अब हैरी जो है ना, मिस मैक्च्यून को क्या मशवरा देता है, क्या मशवरा देता है ये? वो मिस मैक्च्यून को ये कहता है कि मिस मैक्च्यून, आप अभी जवान हो और ख़ूबसूरत हो और तुम्हें बच्चों को पढ़ाने का कोई भी तजर्बा नहीं है। तुम शहर में जाओ, किसी बड़े शहर में, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाओ और शादी करो, और जो तुम्हारे अपने बच्चे होंगे ना, तुम उनको पढ़ाना। तुम इन बच्चों को पढ़ाने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हें तजर्बा नहीं है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये 7 सवाल जो मैंने पढ़ाए हैं ना, ये बड़े ही अहम सवाल हैं। आपने इनको सही तरह से तैयार कर लेना है। मैंने उर्दू में डिफ़ाइन करने की पूरी कोशिश की है। ये बड़े अहम सवाल थे, मैंने इसलिए इनको अलहदा करके लिखा है ताकि मैं इनको एक एक करके आपको डिफ़ाइन करूं। अभी आप अपने नोट्स अपनी सनशाइन से एक दफ़ा ही पढ़ेंगे, आपको ये सारे सवाल तैयार हो जाएंगे। बड़े ही आसान सवाल हैं लेकिन बड़े ही अहम सवाल हैं। इनको याद कर कर के लिखिएगा और किताब के साथ इनको मिलाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। ये सही तरह से आपने तैयार कर लेना है।